ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के शतरुद्र संहिता का 45वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है और मेरे चैनल तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सुनिए 45वां अध्याय। साधु वेशधारी शिव जी का द्विज अवतार में वर्णन। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, जब मैंने मैना और हिमाचल की शिव जी के लिए परम भक्ति स्थापित हो गई तो उसे जानकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे परस्पर ये परामर्श करने लगे कि यदि गिरिराज अपनी एकांग भक्ति से शिव जी को अपनी पुत्री दे देगा तो निश्चय ही शिव के निर्वाण पथ को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, और यदि कहीं ये अनंत रत्नों का आधार शैल मुक्त हो गया फिर पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी, तो यह इसका एक ही नाम है, व्यर्थ हो जाएगा। फिर ये पर्वत अपने स्थावर रूप को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लेगा और शिव जी को कन्या देकर शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की मंत्रणा कर देवता गुरु बृहस्पति के घर गए और उनसे कहा कि आप महादेव जी की निंदा करने के लिए हिमालय के घर जाइए, जिससे हिमालय शिव भक्ति से विरत हो जाएं और वो श्रद्धा से पार्वती को शिव जी के लिए न देकर यहीं पृथ्वी पर रहें। तब देवताओं के उस वचन को सुनकर बृहस्पति जी विचार करके उनसे बोले कि चाहे तुम सभी लोग या तुम में से कोई एक देवता इस कार्य के लिए शैल के पास जावें और अपना मनोरथ पूर्ण करें, परंतु मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ। अथवा ब्रह्मा जी से कहकर अपना कार्य कराओ। तब सब वृत्तांत ब्रह्मा जी से जाकर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दुख देने वाली और कलह कारिणी शिव की निंदा नहीं करूँगा। तुम स्वयं ही कैलाश पर जाकर शंकर जी को प्रसन्न कर उन्हीं को हिमालय के घर भेजो। भगवान शंकर ही हिमालय पर जाकर वहाँ अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश है, और यह यदि कोई स्वयं ही अपनी निंदा करता है तो उसे यश होता है। यह सुनकर सब देवता कैलाश पर शिवजी के पास गए और प्रणाम करके उनसे सब वृतांत कहा। शिवजी ने हंसकर स्वीकार किया और देवताओं को आश्वासन से विदा किया। पश्चात भक्त वत्सल मायेश भगवान शंकर ने हिमालय के पास जाने का विचार किया। दंड तथा छत्र धारण कर, दिव्य वस्त्र पहनकर, उज्ज्वल तिलक लगाया और हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किया। फिर भक्तिपूर्वक विष्णु नाम जपते हुए साधु का वेश धारण कर ब्रह्म रूप में हिमालय के घर गए। उन्हें देखकर हिमालय सिंहासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ, सविधि भूमि में पड़कर साष्टांग दंडवत किया। फिर शैल ने उस ब्राह्मण का परिचय पूछा तो उस साधु ने कहा, मैं एक सर्वज्ञ परोपकारी ब्राह्मण हूँ, जो गुरु के बल से सब कुछ जानता हुआ साधु वेश में सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ। मैंने अपने योग बल से ये ज्ञात किया है कि तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूप कन्या को शिव जी को देना चाहते हो। सत्य है, परंतु तुमको शिव जी का कुल और शील नहीं ज्ञात है। हे नारायण कुलोत्पन्न शैल, तुम्हारी यह बुद्धि कदापि मंगलदायक नहीं है। पहले तो देखो कि उसके एक भी बांधव नहीं है, फिर तुम अपने भाई और मैना से पूछो, पार्वती से नहीं। रोगी की औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सर्वथा कुपथ ही भाता है। पार्वती के दान रूप कर्म से यह मुक्त उपयुक्त पात्र नहीं है। इसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ावेंगे, क्योंकि यह शिव तो सर्वथा आश्रयहीन, एकाकी, विरूप, निर्गुण, अव्यय, शमशानवासी, विकट सर्पधारी और दिगंबर है। वह तो सर्वदा शरीर में धूल लपेटे सब आश्रयों में भ्रष्ट है, अभिज्ञात गति और शिव पर बड़े बड़े सर्प लपेटे रहता है। ऐसा कहकर लीला विशारद शिवजी चले गए। मैना सहित हिमाचल की बुद्धि विपरीत हो गई। अब वे विचारने लगे कि हम क्या करें। पश्चात भगवान शंकर ने भक्तों को हर्षदायक महान लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध किया। अब 36वां अध्याय। अश्वत्थामा का शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, देवर्षि बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज जी और भारद्वाज जी से आयोजित द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ, महाशूरवीर, महातेजस्वी और सर्व अस्त्र विशारद था, जिसे लोग धनुर्वेद और वेद में भी निष्णात कहते हैं। ये बलवान द्रोण अपने बल से कौरवों के आचार्य हुए, फिर उनके मध्य में 6 महारथियों में भी विख्यात हुए। इन द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए शिव जी का उद्देश्य कर पुत्रार्थ बड़ा तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, द्रोणाचार्य के साथ नमस्कार कर प्रार्थना करने लगा। आगे आए, उन्होंने देख द्रोणाचार्य बड़ा प्रसन्न हुआ।
फिर हाथ जोड़कर नमस्कार कर प्रार्थना करने लगा, उनकी स्तुति की। इस पर अत्यंत नम्रता से द्रोणाचार्य ने कहा, नाथ, अपने अंश से पैदा होने वाले सबसे अजेय और महाबली मुझको पुत्र दीजिए। शिवजी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य ने घर आ प्रेम पूर्वक सब वृतांत अपनी पत्नी से कह सुनाया। फिर तो समय पाकर सबका संहार करने वाला शिव के अंग द्रोण को एक बलवान पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा विख्यात हुआ। वही महाबली अश्वत्थामा महाभारत के रण में पिता की आज्ञा से कौरवों का सहायक हुआ। फिर तो उस महावीर विद्वान अश्वत्थामा का बल पाकर कौरव इतने अजेय हो गए कि संपूर्ण पांडव उन्हें जीतने में समर्थ न हुए और नष्ट प्रज्ञ हो गए। तब कृष्ण का उपदेश पाकर अर्जुन ने दारुण तप कर सब अस्त्रों को प्राप्त किया और उन्हें समर में जीता। शिवजी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ये अश्वत्थामा इतना वीर पैदा हुआ कि उसने यत्नपूर्वक शिक्षित पांडवों के पुत्रों को मार डाला और कृष्णादि भी इसके बल को रोक न सके। परंतु जब पुत्र शोक में अर्जुन व्याकुल होकर रथ पर चढ़कर कृष्ण जी के साथ चला तो उसे आता देख अश्वत्थामा भाग चला और अर्जुन पर अपना ब्रह्मशिर नामक अस्त्र छोड़ा, उसे मारा, जिसके प्रचंड तेज से दिशाएं व्याप्त हो गईं। तब प्राणों पर आपत्ति देख उसने कृष्ण जी से कहा, उसके बाण का उपाय पूछा तो कृष्ण जी ने कहा, अश्वत्थामा का वो महादारुण अस्त्र है कि जिसके समान घातक कुछ नहीं है। अतः इसका एक ही उपाय है कि तुम अपने प्रभु शंकर का शीघ्र ही स्मरण करो, जिन्होंने सब कार्य करने वाला तुम्हें भी अपना बड़ा अस्त्र दिया है। उसी शिव अस्त्र से इस तीव्र अस्त्र के तेज का नाश करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी सहित अर्जुन शंकर का ध्यान करने लगे। अर्जुन ने भी शिव जी का स्मरण कर जल का स्पर्श कर प्रणाम करके अपना शैवास्त्र छोड़ा। यद्यपि ब्रह्मशिर अस्त्र निष्फल क्रियावान न था, तथापि शैवास्त्र के तेज से शांत हो गया। तब अश्वत्थामा ने इस संसार को पांडवों से सर्वथा रहित कर देने के अभिप्राय से उस अस्त्र को उतारा कि गर्भगत बालक उस पर उसके नाश होने के लिए जन्म दिया। श्री कृष्ण जी समझ गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। शिव जी की आज्ञा से गर्भ को कुछ आघात न पहुंचा। शैवराज श्री कृष्ण ने सब पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में गिरवाया। अश्वत्थामा प्रसन्न हो कृष्ण जी सहित पांडवों को अनेक बार वर देने लगा। इस प्रकार महेश्वर प्रभु ने द्रोणी रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर परम लीला की। अब 37वां अध्याय, पांडवों को शिव पूजन के लिए व्यास जी का उपदेश। नंदीश्वर बोले, जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया तो वे अपनी साध्वी द्रौपदी को लेकर द्वैत वन में जाकर सूर्य से प्राप्त स्थली पर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। तब दुर्योधन ने पांडवों को कष्ट देने के अभिप्राय से ऋषि पुंगम दुर्वासा को उनके स्थान पर भेजकर एक और ही कपट करवा दिया, जिसमें हजारों विद्यार्थियों को साथ ले दुर्वासा ने जाकर इच्छा अनुसार भोजन मांगा। पांडवों ने स्वीकार कर उन तपस्वियों को स्थान के लिए भेजा। पश्चात अन्न के अभाव से दुखी पांडव प्राण विसर्जन करने लगे। तब द्रौपदी ने, जो श्री कृष्ण का स्मरण किया करती थी, तत्क्षण कृष्ण वहाँ उपस्थित हुए और स्वयं शाक को खाकर उन सबको तृप्त कर दिया। दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जान चले गए। श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडवों का ये संकट टल गया। श्री कृष्ण पांडवों को शिव आराधना बता द्वारका चले गए। पश्चात पांडवों ने दुर्योधन के गुणों की परीक्षा करने के लिए एक भील को भेजा। वो दुर्योधन के पास जा उसमें गुणोदय का जान पांडवों के पास आया। उनमें दुर्योधन का गुण सुन पांडव बड़े दुखी हुए। युद्ध का विचार किया, परंतु उपयुक्त समय न जानकर मौन रहे। पश्चात जटा जूट विभूषित रुद्राक्षधारी भस्म लगाए व्यास जी ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जपते हुए उनके पास आए। पांडवों ने देखा तो व्यास जी शिव जी के प्रेम में मग्न तेज पुंज साक्षात दूसरे धर्म के समान ही शरीर धारण किए थे। तब ऐसे व्यास जी को देख पांडवों ने खड़े होकर उनकी अभ्यर्थना की और कुशासन पर बिठाकर विविध प्रकार से उनका पूजन किया, तथा पांडवों ने व्यास जी से निवेदन कर उनसे ऐसा उपदेश की याचना की जिससे उनका कष्ट शीघ्र ही दूर हो जावे। जब उन महामुनि व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, पांडव तुम कष्ट के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने सत्य का लोप नहीं किया है, अतः तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। सत्य पुरुषों का यह स्वभाव ही है कि वो प्राणों के चले जाने पर भी सद्धर्म को नहीं त्यागते। हमारे
लिए तो तुम और कौरव दोनों ही समान हो, तो तुम बुद्धिमानी का धर्मात्मा में पक्षपात होता ही है। पहले ही इस अंधे धृतराष्ट्र ने ही लोभवश स्वयं धर्म का परित्याग किया और तुम्हारा राज्य हड़प कर लिया। यद्यपि उसके लिए तो तुम और कौरव पुत्र ही थे, तथापि उसने अपने पुत्र दुर्योधन को अनर्थ से मना न किया। यदि वो ऐसा करता तो अनर्थ कदापि नहीं होता। इसके आगे जो कुछ भी हुआ तो हुआ ही, और वह अन्यथा नहीं हो सकता। किंतु यह दुष्ट है और तुम सब सत्यवादी हो, अतएव उनका तो अकल्याण ही होगा, क्योंकि जो बीज बोया जाता है उसी का अंकुर निकलता है। इस कारण तुम लोग दुख न करो, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार जब व्यास जी ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को प्रसन्न किया तो पांडवों ने कहा, नाथ, यह तो आपने सत्य ही कहा है, क्योंकि वे दुरात्मा तो हमको यहाँ वन में भी निरंतर कष्ट ही पहुँचाया करते हैं। फिर भी हे विभो, मेरे अशुभ को नष्ट करो और शुभ को दान करो। पहले श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा था कि तुम लोगों को शंकर जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमने प्रमाद किया। अतएव अब आप हमें उसी मार्ग का उपदेश दीजिए। तब पांडवों के इन वचनों को सुनकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव जी के चरण कमलों को स्मरण करके कहा, धर्मबुद्धि पांडवों, कृष्ण जी का कहना सत्य था। तुम लोग बड़े प्रेम से शिव जी का सेवन करो, इससे तुमको अतुल सुख की प्राप्ति होगी। शिव जी की सेवा न करने से ही सारे दुख प्राप्त होते हैं। पश्चात उन 5 पांडवों ने अर्जुन को योग्य जान व्यास जी ने शिव जी की आराधना के लिए उसे इंद्र संबंधी विद्या का उपदेश कर पार्थिव पूजन का विधान बताया। अर्जुन इंद्रकील पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर तप करने चले गए। पश्चात व्यास जी सब पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, तुम सर्वदा धर्म में ही स्थित रहना, इससे निसंदेह तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर व्यास जी शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अदृश्य हो गए। 48वां अध्याय, शिव जी का किरात अवतार। नंदीश्वर बोले, अब शिव मंत्र के अतुल तेज से अर्जुन प्रकाशमान हो गए। अर्जुन को ऐसा देख पांडवों को अपनी विजय में संदेह न रहा। उन्हें अपने में विपुल तेज दिखाई पड़ा। तब अर्जुन शिव जी के लिए तप करने चले तो द्रौपदी सहित पांडवों ने बड़े दुख से उन्हें विदा किया, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि व्यास के उपदेशानुसार शिव जी की आराधना से हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार अर्जुन को तप के लिए भेज पांडव खिन्न हो द्रौपदी सहित वहाँ रहने लगे, परंतु अर्जुन के वियोग से उन्हें कभी शांति न प्राप्त होती थी। तब उन्हें दुखी जान कृपा सिंधु ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी फिर उनके पास पहुँचे और पांडवों ने उनकी पूजा की और कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने की और उनसे प्रार्थना की। व्यास जी पांडवों के सुख के लिए वहाँ कुछ समय तक ठहर गए और उन्हें उपदेश की कथाओं से संतुष्ट करते रहे। एक दिन युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा कि महाप्राज्ञ, क्या ऐसा कष्ट कभी और किसी ने न पाया है, या एक ही मैं ही ऐसा हतभागी हूँ? मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार का मेरा जैसा दुख किसी ने भी न पाया होगा। ये सुनकर व्यास जी बोले, नहीं, औरों ने भी हमसे दुख पाए हैं। निषद देश का स्वामी नल तो आपसे भी अधिक दुख पा चुका है। राजा हरिश्चंद्र ने भी बड़ा दुख पाया है। श्री रामचंद्र जी को भी उसी प्रकार का दुख हुआ है। वे तो दुखों की राशि में ही थे। ऐसा कौन है जो शरीर पाकर दुखी न हो? पहले तो माता के गर्भ में ही दुख का कारण है। बाल्यावस्था भी कष्टकारक ही है। युवावस्था में दुख रूप कामनाएं सताती ही रहती हैं। फिर वृद्धावस्था में मरण रूप में तो महादुख प्राप्त होता है, जिससे मूर्ख मनुष्य बड़ा कष्ट और नरक तक भोगते हैं। अतएव ये सब मिथ्या है। तुम सत्य का आचरण करो। शिव जी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, अतः मनुष्य को वही करना चाहिए। इधर तो यह अवस्था थी, उधर अर्जुन मार्ग के अनेकों कष्टों को पार करते हुए इंद्रकील पर्वत पर गंगा जी के तट पर पहुँचे। फिर जैसा व्यास जी ने उपदेश किया था उसके अनुसार उन्होंने अपने वेशादि बनाए। फिर इंद्रियों को वश में कर पार्थिव बन शिव जी का ध्यान करने लगे। वह तीनों काल स्नान कर विविध प्रकार का शिवोपासन करता। उस उपासना से अर्जुन के सिर से तेज निकलने लगा, जिसे देखकर जीवों को भय होने लगा कि यह तेज कब शांत होगा। ये कहने के लिए लोग इंद्र के पास गए। अर्जुन के कठिन तप का वृतांत कहा। शचीपति वृद्ध
ब्राह्मण का ब्रह्मचारी वेश बना अर्जुन की परीक्षा करने चले। तब उन्हें अपनी ओर आते देख अर्जुन ने उनकी पूजा की और पूछा कि इस समय कहाँ से आ रहे हैं ब्राह्मण वेशी। इंद्र ने वो न कहकर अर्जुन से ये कहा कि तुम इतनी छोटी अवस्था में तप कर रहे हो, ये तुम्हारा तप सर्वदा मुक्ति के लिए है, जय के लिए नहीं। अर्जुन ने कहा सब मंतव्य कहा। वो सुन ब्राह्मण ने कहा तुम्हारा ये तप क्षत्रिय धर्म से युक्त संगत नहीं है, क्योंकि ये तप तो मुक्त दाता है और इंद्र मोक्ष का नहीं सुख का दाता है। तुमको यह तप करना योग्य नहीं है। ये सुन अर्जुन ने कहा क्रुद्ध होकर इंद्र से कहा आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो न राज्य के लिए न मुक्ति के लिए किंतु व्यास जी के वचनों के लिए तप कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारी जी, आप कृपा कर यहाँ से चले जाइए। आप मुझे पतित करना चाहते हैं। आप ब्रह्मचारी यहाँ आने का क्या आवश्यकता थी? इस पर ब्रह्मचारी इंद्र ने अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। इंद्र लज्जित हुए। फिर अर्जुन को आश्वासन देकर इंद्र ने कहा वर मांगो। अर्जुन ने कहा शत्रुओं से विजय दीजिए। उस पर इंद्र ने दुर्योधन सहित भीष्म, द्रोण आदि कर्ण वीरों को दुर्जय कहे। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को शिवजी का अंश बतलाते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की और कहा इसके लिए शिवजी समर्थ हैं। तुम एकमात्र शिवजी की आराधना करो। पार्थिव विधान से अनेक उपचारों युक्त सर्वथा भाव से शिव जी की सेवा करो, तुमको अचल सिद्धि प्राप्त होगी। अर्जुन से ऐसा कहकर इंद्र जी उनकी रक्षा के लिए वहां अपने कुछ अनुचरों को नियुक्त करके शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अपने भवन को चले गए। अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए वहां उसी विधि से शिव जी के प्रसन्नार्थ तप करने लगे। इस प्रकार 38 अध्याय तक संपन्न हुए। अब 39वें अध्याय और उसके आगे कल मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।